प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान का जो लंबा राजनीतिक सफर रहा बतौर केंद्रीय मंत्री, उनके जो काम रहे, और इससे आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के नेता बता रहे हैं रामविलास पासवान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह के तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी से जब भी मुलाकात होती थी दलितों, वंचितों, गरीबों के हितों की चिंता व्यक्त करते थे। क्या इस संदेश को सिर्फ एक संदेश की तरह लिया जा सकता है? जब बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्त नहीं दिया चिराग पासवान को मिलने का और इस तरह से प्रधानमंत्री का संदेशा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की वर्षी है। रामविलास पासवान कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे। रामविलास पासवान देश और बिहार की जानी मानी राजनीतिक शख्सियत रहे और आज उनकी वर्षी है और पासवान परिवार के लिए ये खुशी का मौका नहीं है, लेकिन एक तरह से आज उनकी वर्षी है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है या फिर जिस तरीके से पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और जिस तरीके से इसको लेकर बिहार की सियासत का पारा लगातार चढ़ता रहा, इसको मेगा इवेंट आप कह सकते हैं। 20,000 लोगों के लिए खाने तैयार हो रहे हैं, 20-25 हजार लोगों के आने की संभावना है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्त मांगते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से वक्त नहीं मिला, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कमाल देखिए कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान को वक्त नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री फोन पर बात करते हैं और इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और जब हम आपके सामने ये पूरी खबर परोस रहे हैं तो इसलिए परोस रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संदेशा आ गया है चिराग पासवान को, प्रधानमंत्री का पत्र आ गया है चिराग पासवान को। और क्या पत्र आया है वो हम आपको बताना चाहते हैं। चिराग पासवान ने सबसे पहले इस पत्र को ट्वीट किया है और लिखा है कि पिताजी की बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है, वह उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है जिसकी वजह से चिराग पासवान इतने गदगद हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वे बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी वह अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर हमेशा गांव, गरीब, दलित, वंचित के हितों की चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से केवल एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक और अलग कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समता मूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। यह आदर्श और राजनीतिक सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेवारी संभाली उस क्षेत्र को उन्होंने एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया।
तो देश की टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनके योगदान को हम सब याद करते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिकों कामगारों के हितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो स्टील, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी सुधारों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। एनडीए सरकार के 6 वर्षों में भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश को उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े अनेक प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे और उनके सुख दुख में भागीदार रहते थे। उन्होंने हमेशा संवाद और सौहार्द में भरोसा किया। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर सुख समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान का जो लंबा राजनीतिक सफर रहा, बतौर केंद्रीय मंत्री उनके जो काम रहे, और इससे आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के नेता बता रहे हैं रामविलास पासवान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह के तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी से जब भी मुलाकात होती थी दलितों, वंचितों, गरीबों के हितों की चिंता व्यक्त करते थे। क्या इस संदेश को सिर्फ एक संदेश की तरह लिया जा सकता है? जब वर्षी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्त नहीं दिया चिराग पासवान को मिलने का और इस तरह से प्रधानमंत्री का संदेशा आता है, प्रधानमंत्री इससे पहले फोन पर बात करते हैं। और एक जानकारी और मैं दे दूं, कल रात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को फोन किया, ऐसी जानकारी हमारे पास है, उनसे बातचीत हुई। तो जब इस तरह का संदेशा प्रधानमंत्री चिराग पासवान को भेजते हैं, नहीं माना जाना चाहिए कि चिराग और राम और हनुमान की जोड़ी बनी हुई है। बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा है चिराग पासवान का, बल्कि चिराग पासवान के लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। सोनिया गांधी से भी मिले हैं चिराग पासवान, राहुल गांधी से भी मिले हैं। तो चिराग पासवान इस पूरे खेल के बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर हुआ है और सशक्त और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, यह साफ तौर पर दिख रहा है। और एक लाइन में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, बस इसी बात से समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को मिलने का वक्त नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री फोन पर बात करते हैं, संदेशा भेजते हैं और फिर फोन पर बात होती है, 2 बार फोन पर बात होती है। तो इस सियासत को समझिए। आने वाले दिनों में और कुछ बताएंगे, आने वाले कुछ घंटों में और कुछ बताने वाले हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा, और आज पूरे दिन वर्षी कार्यक्रम और वर्षी कार्यक्रम की तस्वीरों पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू।